सत श्री अकाल दोस्तों, एक होर कहानी विच तुहाडा स्वागत आ। अज मेरी सेहत थोड़ी जी खराब हुई तो मेरी सस मैनू कहन लगी, चलो बेटा तैनू डॉक्टर दे कोल लै चलां, लगदा है तैनू डॉक्टर कोल जाण दी सख्त जरूरत है। मम्मी दे कहण ते मैं तैयार हो गई। मैनू डॉक्टर सविता दे कोल लै गए, जिन्हां ने मेरे टैसट कीते ते बोले तुहानू अल्ट्रासाउंड करवाउणा पऊगा, इदां मैं कोई रिजल्ट नहीं दे सकती। फिर मैं अल्ट्रासाउंड करवाई अते मैनू बाद विच कमरे तो बाहर भेज दिता, पर मेरी सस अंदर ही बैठी रही। डॉक्टर सविता तां बहुत खुश लग रही सी। मेरी सस अते डॉक्टर काफ़ी देर गल्लां करदे रहे। मैं काफ़ी देर बाहर इंतजार करदी रही। फिर बाद विच डॉक्टर ने मैनू अंदर बुलाया तां डॉक्टर दा चेहरा उतरिया होया सी अते मैनू पुछण लग पई, रीतू बचपन विच तुहानू कोई सट लगी सी? मैं कहा नहीं। डॉक्टर जी इदां क्यों कह रहे हो? डॉक्टर बोली इस करके क्योंकि तुहाडे लई एक बुरी खबर है, तुसी कदे भी मां नहीं बन सकदे, तुसी बच्चा करन दे काबिल नहीं हो। डॉक्टर साहिबा दीआं गल्लां सुण के मेरे तां अंदर कुछ टुट जिहा गया। मैं सोचिया भी नहीं सी कि जिंदगी इन्नी वड्डी नरक बन के मेरे सामने खड़ी हो जाएगी। मैं उत्थे ही बैठ के रोन लग पई। मैं राहुल नाल लव मैरिज करवाई सी, पर हुण वो अपनी मां दी ही गल सुणदे सी। वो कहिंदे मेरी मां जो भी गल कहे टालना नहीं। हुण मैनू लग रहा सी कि उस घर विच मेरी कोई जगह नहीं है। जदों औलाद ही नहीं पैदा कर सकदी, फिर मेरे वर्गी बांझ औरत दी जिंदगी किहड़े काम दी। मैं उत्थे ही बैठी रोई जा रही सी। दिल चाह रहा सी कि जमीन फट जावे ते मैं इत्थे ही समा जावां, जां हमेशा दे लई मेरियां अखां बंद हो जाण। रो रो के मेरा बुरा हाल सी। सस ने मैनू तसल्ली दित्ती, पुत्त फिकर क्यों करदी ऐ, मैं तेरे पति नूं कुछ नहीं दसांगी। सस दी इस गल ते मैं हैरान रह गई। वैसे तां वो बहुत कड़वी औरत सी, पर अज उन्हां दा रवैया हमदर्दी वाला सी। मेरी सस ने मैनू कहा कि धीए जे तू कहे तां मैं तैनू डॉक्टर श्रीमती चावला दे कोल लै जावां। जाणदी हो डॉक्टर चावला दे कोल बहुत केस आउंदे हन, जिद्दां बच्चा नहीं पैदा कर सकदे जां बच्चा मरिया होया पैदा हुंदा। होर भी कई मसले आउंदे हन। डॉक्टर चावला दी दवाई नाल सब ठीक हो जाते हैं। वो सिर्फ 7 गोलियां ही दिंदी आ। गोली खाण तो बाद मनो तुहाडे घर खुशी पक्की। मैं तैनू डॉक्टर चावला दे कोल लै जावांगी, जिस दी दवाई खा के तू एक नहीं कई बच्चे पैदा करोगी। सस दीआं गल्लां सुण मैं खिल उठी। उन्हां ने दस्सिया कि मेरी ननाण ने भी इसे डॉक्टर कोलों दवाई खाधी सी। मेरे दिल विच उम्मीद दी किरण जाग गई। शाम नूं मम्मी ने कहा सी कि श्रीमती चावला दे कोल जाना है। मैं बेचैनी नाल शाम दा इंतजार कर रही सी। शाम हुई तां सस ने मैनू चादर उपर लैण लई कहा। फिर असी डॉक्टर चावला दे घर पहुँचे। उत्थे वाकई कई औरतां बैठियां सी, जिन्हां विचों कुछ क नाल मैं गल कीती तां मैनू पता लग्या कि वो श्रीमती चावला दीआं गोलियां नाल ही ठीक होईयां हन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫਿਕਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੜਕਿਆ, ਫਿਰ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਬੇਟੀ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾਲ ਖਾ ਲਵੀਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੰਤਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਨੂੰਹ ਦਾ ਨੁਕਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ
मैं रात नूं तैनूं दुੱਧ गर्म करके दिया करांगी। उस दुੱਧ नाल ये गोलियां खा लिया करना। खबरदार जेकर दवाई खा के बिस्तरे तो उठी बस आराम करना, क्योंकि गोली दे असर लई सौना बहुत जरूरी है। जी समझ गई। मैं आदर विच सिर झुका दिता। मेरी सੱਸ मेरे कमरे चों चली गई। मैं बैठ के सोचन लग पई, रब ने मैनू किस तरह दी मेहरबान सੱਸ दिती है, बिल्कुल माँ वर्गी। थोड़ी देर बाद पति देव भी आ गए। मैं उन्हां नाल उस बारे कोई गल नहीं कीती। ਉਹ भी कुछ ना बोले, जिद्दां उन्हां नूं मेरी किसी गल नाल फर्क ना पिया होवे। पर जदों उन्हां नूं ये पता लगा सी कि मैं मां नहीं बन सकदी तां उन्हां दे चेहरे ते उदासी अते खफा दे असर मैं जरूर देखे सी। उसे रात मैं एक सफेद गोली मूँह विच रख लई सी, पर गोली मूँह विच रखदे ही मेरी सेहत खराब होण लग पई। इदां लग रिहा सी जिद्दां मैं कोई ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ चीज़ खा लई होवे। पर फिर मैनू अपनी औलाद दे लई इन्ना तां करना ही पैना सी। मैं बड़ी मुश्किल नाल ये गोली अपने गले विचों उतारी। बस हुण इंतज़ार कर रही सी कि कदों ये दिन गुजरन अते मैं प्रैगनेंट हो जावां। मैं अपने पति नूं कदों खुशखबरी सुनावां। 2-3 दिन ठीक ठाक गुजरे, पर मैं एक गल तो परेशान सी कि ਜਦੋਂ मैं सवेरे उठदी मेरी कमीज़ ते काले रंग दे दाग लगे हुंदे सी, पूरे शरीर विच दर्द हुंदा सी। ये चीज़ां ने मैनू परेशान कर रखिया सी। पर अपनी सੱਸ नूं कुछ ना कहिंदी कि किते फिर वो मैनू किसी होर डॉक्टर कोल ना लै जाण। वैसे भी मेरा बहुत ख्याल रखदी सी। अज मैं बहुत खुश सी, क्योंकि गोली खांदे खांदे अज मैनू 6वां दिन सी। मेरे कोल हुण सिर्फ एक आखिरी गोली सी। रात होई तां मैं सोचन लगी कि यह अखीरली गोली खा के सौ जावांगी। उस तो बाद शायद मैनू जल्दी ही खुशखबरी सुनन नूं मिलू। खुशी विच गोली मेरे हथों डिग गई। कमरे विच हल्का हल्का हनेरा सी। मैं बहुत कोशिश कीती गोली नूं लभण दी, पर वो गोली मैनू किते ना मिली। मैं लाइट जगा के फिर एक वारी देखिया, पर गोली मेरे कोलों गुम हो गई सी। मैनू बहुत अफसोस होया। मैं खुद नूं कोसण लग पई। अज आखिरी दिन सी। मेरी सारी मेहनत खराब हो गई। काश वो गोली मैं खा लैंदी। हुण मैनू यही सी कि पता नहीं बाकी गोलियां दा भी असर हो जां ना। फिर मैं सोचिया डॉक्टर चावला दा घर कहरा बहुता दूर है, हजे समा बहुता नहीं गुजरिया। सवेरे तड़के ही मैं उन्हां दे घर चली जावांगी अते उन्हां तो गोली लै आवांगे। मैनू लेटी नूं 10 मिनट ही होए सी कि मेरी सੱਸ मेरे कमरे विच दाखिल होई। मैं चुपचाप लेटी रही तां कि किते उन्हां नूं पता ना लग जावे कि मेरे कोलों गोली गुम हो गई, क्योंकि गोली खांदे ही मैनू अक्सर नींद आ जांदी सी। मैं सोचिया थोड़ी देर बाद मेरी सੱਸ चली जाऊगी, पर इदां ना होया। वो मेरे कमरे विच ही सी। मैं अखां खोल के देख भी नहीं सकदी सी कि वो क्यों इन्नी देर तक रुके हुए सी। थोड़ा समा गुजरिया तां एक जानी पहचानी जही खुशबू आई। वो खुशबू अगरबत्ती दी सी, जो शायद मेरी सੱਸ ने अपने हत्थां विच फड़ी हुई सी। बाकी दी कहानी अगले भाग विच। अगला भाग देखण लई चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लो ते कहानी तुहानूं किहो जी लगी कमेंट बॉक्स विच जरूर दसना ते नोटिफिकेशन बैल नूं भी आल ते क्लिक जरूर कर लिओ। धन्नवाद।